बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 5 में आज हम सेकंड लास्ट लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं जिसका टॉपिक है रेट्रोवायरस। लेक्चर नंबर 9 है ये, और नेक्स्ट हम एड्स को डिस्कस करेंगे इसी 9 लेक्चर में। अब रेट्रोवायरस को दूसरा नाम दिया जाता है ओनकोवायरस। अब ज़हन में रखिएगा, रेट्रोवायरस को नाम दिया जाता है ओनकोवायरस। ओनकोवायरस ऑनकोलॉजी से निकला है। ऑनकोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द कैंसर, उसे हम ऑनकोलॉजी कहते हैं। और जो वायरस कैंसर फैलाते हैं उन्हें हम ओनकोवायरस का नाम देते हैं। रेट्रोवायरस को आगे चल के हम खुद ही जान जाएंगे कि इसको रेट्रो क्यों कहते हैं, ये वायरस का नाम रेट्रो क्यों रखा गया है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रेट्रोवायरसेस आर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ट्यूमर वायरसेस हैं। तो याद रखिएगा, जो रेट्रोवायरसेस हैं इसकी कई टाइप्स होती हैं, लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ट्यूमर वायरसेस, ये ट्यूमर वायरसेस हैं। याद देखिए, ट्यूमर और कैंसर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ट्यूमर का मतलब ये होता है कि अगर कोई रसोली या अनकंट्रोल रैपिड सेल डिवीजन एक ही जगह पर हो और वहाँ पर मास बन जाए एक एबनॉर्मल सेल का, जिसे हम रसोली या ट्यूमर कहते हैं। जबकि कैंसर क्या होता है, कैंसर बेसिकली मैलिग्नेंट होता है और ये बिनाइन होता है, ये एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भी चले जाता है। लेकिन ट्यूमर एक ही जगह पर रहता है, जैसे एक गुच्छा बन जाता है अंगूरों का, उसी तरह का एक ट्यूमर बन जाता है एक ही जगह पर। तो अब आपको क्लियर हो गया ट्यूमर क्या चीज़ होती है और कैंसर क्या चीज़ होती है। एग्जाम्पल, रेट्रोवायरस की एग्जाम्पल है HIV, जिसे हम एब्रीवेट करते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इंसान की कुव्वत मुदाफ़त को बड़ी हद तक मुतासिर करके उसकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। इंसान की कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, जिससे बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकता, जिसकी वजह बनती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम कहते हैं ऐसी बीमारी जो किसी वजह से हो रही है, और यहाँ पर जो हासिल होना चाहिए था इम्यून सिस्टम, वो अब मौजूद नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी हो गई है। अब आराम से वायरस हमारे जिस्म पर अटैक करेगा, और जो एड्स का पेशेंट होता है, आप ज़हन में रखिएगा, वो इतना कमज़ोर पड़ जाता है अपने जिस्म के लिहाज से, उसका जिस्म इतना कमज़ोर पड़ जाता है वो किसी भी बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकता। नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह के वायरसेस आराम से उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। रेट्रोवायरसेस सच आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। फितरत में खूब पाए जाते हैं, ये बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं। आर एसोसिएटेड विद द ट्यूमर प्रोडक्शन, इनका काम होता है ट्यूमर प्रोडक्शन करना। और मैंने आपको बता दिया ट्यूमर क्या चीज़ होती है, रैपिड अनकंट्रोल्ड डिवीजन, एक ही जगह पर सेल का डिवाइड होना तेजी के साथ, हजारों सेल का डिवाइड हो जाना और एक गुच्छा बन जाना, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, शहतूत का गुच्छा एक ही जगह पे लगा होता है, उसे हम ट्यूमर कहते हैं। प्रोडक्ट इन अ नंबर ऑफ द एनिमल, बहुत सारे एनिमल्स के अंदर ये बीमारी की वजह बनता है, जैसे कि स्पीशीज सच द फॉल, जिसे हम मुर्गा मुर्गी परिंदे कहते हैं, रुडेंट्स कुतर कर खाने वाले जैसे गुलहरियाँ होगी, चूहे वगैरह, एंड कैट्स बिल्लियाँ वगैरह में भी ये क्या है, ट्यूमर प्रोडक्शन करता है। अब इसकी कुछ खसूसियात देख लेते हैं। याद रखिएगा, ये सवाल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम सवाल है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम सवाल है। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है, रेट्रोवायरस आल्सो कॉल्ड ओनकोवायरस, ये मैंने आपको वजह बता दी ओनकोवायरस की। दे आर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इनक्लोज ट्यूमर वायरसेस, इन्वेलप ट्यूमर वायरसेस। अब याद रखिएगा, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इसके अंदर आरएनए होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ये आप सब जानते हैं, आरएनए होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड है। और इन्वेलप्ड का मतलब होता है इसने होस्ट की कवरिंग हासिल की होती है ट्यूमर वायरसेस, और ये ट्यूमर वायरसेस होता है, ये ट्यूमर काज करता है। शेप एंड द साइज, दे आर स्पेरिकल होते हैं इन शेप में, ये साइज में क्या होते हैं, ये शेप में शक्ल सूरत से गोल होते हैं। इनका जो डायमीटर होता है वो 100 नैनोमीटर होता है। इन्वेलप्ड का मतलब होस्ट का खोल चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर। दे आर इन्वेलप्ड बाय द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, होस्ट के सेल से जब निकलते हैं तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपने ऊपर चढ़ा कर निकलते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी हुआ है इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड के बारे में। होस्ट स्पेसिफिसिटी क्या होती है, ये बात आपने गौर से समझनी है। कोई भी बीमारी एक खास होस्ट से रिलेटेड होती है। एड्स का ताल्लुक इंसान के साथ है, यानी कि एड्स का वायरस HIV जो है उसने एड्स को काज करना है ह्यूमन के अंदर। हालांकि जो मंकी है वो भी इसी ग्रुप का है, मैमल्स का ग्रुप का है, और इसी ऑर्डर का है जिस ऑर्डर में ह्यूमन है, प्राइमेट्स। लेकिन जब मंकी के अंदर HIV वायरस को डाला गया
तो उसके अंदर उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया, लेकिन एड्स को काज नहीं किया। इसका मतलब होता है होस्ट स्पेसिफिक या होस्ट स्पेसिफिसिटी, के खास होस्ट चाहिए इस वायरस को, जैसे इंसान चाहिए इसको, एड्स को, अपने HIV को एड्स फैलाने के लिए, एड्स का प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो याद रखिएगा होस्ट स्पेसिफिक, एक खास होस्ट चाहिए इस वायरस को। मोस्ट ऑफ दी रेट्रोवायरसेस आर होस्ट स्पेसिफिक, ज़्यादातर रेट्रोवायरस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, वो खास होस्ट पे ही अटैक करते हैं। दे इन्फेक्ट होस्ट सेल दैट पोसेसेस रिक्वायर रिसेप्टर, ये इन्फेक्ट करते हैं होस्ट सेल के ऊपर जो रखते हैं, जिनको चाहिए होते हैं रिसेप्टर। अब याद रखिएगा, ये बात थोड़ी समझाने वाली है। दो तरह के सेल है हमारी बॉडी में जो रेट्रोवायरस को फैसिलिटेट करते हैं, जो रेट्रोवायरस को अंदर सेल के अंदर ले जाने में मदद करते हैं। एक वाइट ब्लड सेल है जिसमें टी लिम्फोसाइट फेरिस्त है, और दूसरे ब्रेन सेल है। इन पे रिसेप्टर लगे होते हैं। और आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है कि बैक्टीरियोफेज जो वायरस का नाम है, एक फेज वायरस है, तो वो बैक्टीरिया के अंदर कैसे जाता है कि कोई रिसेप्टर साइट लगी होती है सेल वाल के ऊपर, जिसके जरिए वो उसके जरिए इंटर होता है। यहाँ भी यही मामला है, यहाँ भी यही तरीकाकार है कि जो वायरस है वो एक रिसेप्टर साइट पे जाता है। वो रिसेप्टर साइट या तो वाइट ब्लड सेल टी लिम्फोसाइट पे लगे होते हैं या ब्रेन सेल पे लगे होते हैं। तो यहाँ पे यही बात लिखी जा रही है, दे इन्फेक्ट होस्ट सेल, उनको इफेक्ट करता है जिनके ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं। इन केस ऑफ एड्स वायरस, एड्स के मामले में द होस्ट सेल पोसेस अ रिसेप्टर दैट अलाउ द वायरस एब्जॉर्प्शन। अब होस्ट एड्स के मामले में जो होस्ट सेल है, जैसे इंसान के सेल हैं, टी लिम्फोसाइट हैं, वाइट ब्लड सेल जिसे कहते हैं, ब्रेन सेल हैं, वो रिसेप्टर रखते हैं और अलाउ करते हैं वायरल को कि वो आके चिपक जाए, अटैच हो जाए, एब्जॉर्प्शन अटैचमेंट हो जाए, साथ लग जाए, एंड पेनिट्रेट और अंदर दाखिल हो जाए ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ द ल्यूकोसाइट एंड द टिश्यू सेल। यानी कि टिश्यू सेल का मतलब ब्रेन सेल, ब्रेन टिश्यू की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये दो सेल्स हमारी बॉडी में है और दोनों ही हमारी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। उन्हीं के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं। ये HIV का वायरस जो होता है, जो एड्स काज करता है, ये उन्हीं के ऊपर आके अटैक करता है और वो सेल हमारी बॉडी के उस वायरस को फैसिलिटेट करते हैं अंदर ले जाने में, बिकॉज दे पोसेस अ रिसेप्टर साइट, क्योंकि उनके ऊपर रिसेप्टर साइट लगी होती है। तो अब हम ये जान लेते हैं रेट्रो वायरस को नाम क्यों दिया गया। इसलिए मैंने आपको ये बात पहले नहीं बताई कि आपको खुद ही समझ आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट, आपने एक सवाल पढ़ा होगा मैट्रिक में भी, जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है DNA से मैसेंजर RNA का बनना। ये आपने राइबोसोम में भी डिस्कस करवाया था मैंने आपको। मैसेंजर RNA से प्रोटीन का बनना, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। तो सबसे पहले मैसेंजर RNA बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा। तो DNA से मैसेंजर RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम होता है इसके अंदर, ये अभी हम डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे थ्योरी के बाद। तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन DNA से RNA का बनना, और रिवर्स का मतलब होता है उल्टा हो जाए कि RNA से DNA का बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। ये RNA से DNA क्यों बन रहा है? क्योंकि जो रेट्रोवायरस है वो सिंगल स्टैंड है। अगर उसने हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो उसको डबल स्टैंड बनकर जाना पड़ेगा, ताकि हमारे सेल को पता ही ना चले कि क्या चीज़ आ गई है। उसे वही लगेगा कि वो जब अटैच होगा जाकर हमारे क्रोमोसोम के साथ जाकर जो DNA है वायरस का, तो क्या होगा, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोफेज होती है, जब बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ आकर वायरल का DNA लग जाता है तो उसे हम प्रोफेज कहते हैं। लेकिन जब हमारे सेल के साथ वायरस आके लगेगा, हमारे क्रोमोसोम के साथ आके लगेगा, तो उसे प्रो वायरस कहते हैं। तो प्रोफेज बैक्टीरिया के अंदर अटैचमेंट है वायरल DNA की और क्रोमोसोम के साथ बैक्टीरिया के, जबकि प्रो वायरस यहाँ पर आपको बताया भी जा रहा है प्रो वायरस है। ये आपको यहाँ पर अभी बताया जाएगा कि प्रो वायरस क्या चीज़ होती है। ये प्रो वायरस हमारे अंदर मौजूद होता है, यानी कि हमारे अंदर आके अटैचमेंट करता है क्रोमोसोम के साथ। जब इंसान के अंदर सेल के अंदर आके अटैचमेंट करेगा तो उसे हम प्रो वायरस कहेंगे। तो दे हैव द स्पेशल एंजाइम नोन एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज।
ये ट्रांसक्रिप्टेज है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का है, विच कैन कन्वर्ट सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम, कहते हैं मुकम्मल सेट ऑफ द जीन को जीनोम कहते हैं, इनटू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एक सिंगल स्टैंड को डबल स्टैंड में कन्वर्ट करने का अमल क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन कहलाता है। और वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन करवाता है? एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आपने इस टॉपिक को ज़हन में रखना है। बाज़ औक़ात यही शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। स्फेरिकल शेप पूछ ली जाती है, 100 नैनोमीटर पूछ लिया जाता है, कौन से सेल पर हमला करता है, वाइट ब्लड सेल पर, टी लिम्फोसाइट पर हमला करता है, ये पूछ ली जाती है। मोड ऑफ एक्शन, इसका काम करने का तरीकाकार कैसे होता है? द डीएनए रेट्रोवायरस इन्फेक्ट द होस्ट सेल को इफेक्ट करता है, उसके अंदर दाखिल होता है। द इनकॉर्पोरेट डीएनए इनटू द जीनोम, वो अटैच कर देता है वायरस अपने डीएनए को होस्ट के क्रोमोसोम के साथ, जीनोम कहते हैं होस्ट के क्रोमोसोम के साथ, एज ए प्रो वायरस, जो अभी मैं आपको बता रहा था, क्योंकि बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था प्रोफेज, तो इसके अंदर हम पढ़े हैं प्रो वायरस। तो प्रो वायरस बन जाएगा जब हमारे सेल के अंदर आके अटैच होगा क्रोमोसोम के साथ, कैपेबल ऑफ पासिंग ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, और हमारे अंदर नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट होता जाएगा, क्योंकि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता जाएगा तो ये भी रेप्लिकेट होता जाएगा। तो अब हमारे सेल को तो नहीं पता कि ये डीएनए का वायरस का डीएनए या हमारे ही डीएनए है, तो उसने तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस करना है, डीएनए से आगे प्रोटीन मैसेंजर आरएनए बनाना है, फिर प्रोटीन बननी है, तो साथ साथ ये भी क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है। इन दिस वे सम रेट्रोवायरस कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू द कैंसर सेल। इसी तरीके से जो रेट्रोवायरस है वो एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में, बॉडी के दूसरे हिस्से में जाएगा और नॉर्मल सेल को क्या करता जाएगा? कैंसर में कन्वर्ट करता जाएगा। वो बनता तो जाएगा सेल, कैंसर सेल का मतलब होता है वो सेल बनेगा तो सही, लेकिन वो एबनॉर्मल बनेगा, वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो रेट्रोवायरस में और ओनको वायरस में फ़र्क देख लेते हैं। रेट्रोवायरसेस विच हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट द आरएनए इनटू द डीएनए रेट्रोवायरस कहलाते हैं। जो अभी आपने पढ़ा भी है कि इनका एबिलिटी होती है आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट हो सकते हैं। और जो ओनको वायरस होते हैं, द कैंसर काजिंग वायरस होते हैं, तेजी के साथ फैलते हैं, जिस्म के किसी दूसरे हिस्से में जाते हैं। दे डू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाते हैं, जिसको आरएनए से डीएनए का बनना होता है उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाते हैं। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते भी हैं और नहीं भी करते, तो इसलिए लिखा हुआ है दे मे और मे नॉट डू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये कर भी लेते हैं और नहीं भी करते रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिससे कहते हैं आरएनए से डीएनए का बनना। अभी हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं ताकि आपको तफसील समझ आ जाए सारी। अभी आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जिसके अंदर आपको ये एक कोड नजर आ रहा है जिसे कहते हैं कैप्सिड का कोड। ये इसका अपना कोड है कैप्सिड, और इसके अंदर आपको सिंगल स्टैंड नजर आ रहे हैं, ये आरएनए, और ये वाइट कलर का आपको यहाँ भी और ये यहाँ भी और यहाँ भी ये आपको एक एंजाइम नजर आ रहा है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाने में मदद करता है। ये जो आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है ये होस्ट की मेम्ब्रेन है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेलप्ड, ये इन्वेलप्ड है, होस्ट के वायरल इन्वेलप्ड। तो ये वो वायरस है जो होस्ट की मेम्ब्रेन को अपने ऊपर कवरिंग कर रहा है, और ये जीनोम है, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर आरएनए के ऊपर कंप्लीट डीएनए है, ये प्रोटीन कोट है, ये वाला सारा, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। ये आरएनए स्पाइक है। ये स्पाइक क्या काम करते हैं? जो आपको लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, तो ये स्पाइक क्या काम करते हैं? बेसिकली ये स्पाइक सीजर का काम करते हैं और ये स्टिकर का काम करते हैं, गम का काम करते हैं, यानी कि ये सेल वाल को रैप्चर भी करते हैं और लैंडिंग करवाने का भी मदद करते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट आज का सवाल है जिससे हम रेट्रोवायरस कहते हैं। ये डायग्राम बहुत अहम है, इसको आपने ड्रॉ करनी है। सिंपली आपने पहले इस तरह का एक इन्वेलप बना लेना है, गोल सर्कल बनाना है, उसके साथ आपने ये लॉलीपॉप बनाने हैं, फिर अंदर आपने इस तरह का एक लंबा सा ऐसा चकोर सा डब्बा बनाना है, उसके अंदर आपने ये दो सिंगल स्टैंड ऐसे बना के साइड पर एक दो नुक्ते लगा देने हैं, इसका मतलब है रिवर्स, और साथ में लेबल कर देना है, और यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को इस तरह आपने बना देना है ताकि ये आपको अच्छी तरह तस्वीर बनाना आ जाए। क्योंकि ये 2 नंबर का सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द HIV वायरस, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे। तो ये HIV का स्ट्रक्चर हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे एड्स के बारे में, एड्स क्या चीज़ होती है, और फिर कल इंशाल्लाह ताला हम HIV का वायरस डिस्कस करेंगे, अपना वायरस कैसे कंप्लीट करता है अपने साइकिल को, और फिर हम हेपेटाइटिस कल हम सैटरडे को इंशाल्लाह दोनों सवालों को हल करेंगे। एक HIV का लाइफ साइकिल हम छोटा सा है, सवाल है, बहुत अहम है, और एक हेपेटाइटिस को डिस्कस करेंगे जो तेज़ी के साथ फैल रहा है हमारे माशरे में। तो अब तक के लिए इतने, थैंक यू सो मच, अल्लाह।